हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश की अगर बात करें तो 1947 से लेकर 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। दिख रहा है आप लोग को सही से? अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। बंगाल से और असम से विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अपनी भाषा ना लादे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों में बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन के अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग का क्या नाम था? अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। सारी सीटों मतलब कंप्लीट 100% पर विजय मिली। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याहिया खान, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान की सेना बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या के लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन पड़ी। भारत की सरकार के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय तथा सैन्य सहायता भी दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर इसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। अध्यक्षात्मक प्रणाली उसमें अमेरिका टाइप के। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को
अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। शेख मुजीबुर रहमान ही सेना के हाथों मारे गए। शेख मुजीब। नए सैनिक शासक जियाउल रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक सैनिक शासन ने बागडोर संभाली, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे चलते रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकने एवं लेफ्टिनेंट जनरल दिख रहा था कि नहीं, रिपीट कर देता हूँ मैं, इट्स माय मिस्टेक। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद खान 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है बांग्लादेश की कहानी। और इसके जस्ट बिफोर क्या है, ये तो 7 मिनट का 8 मिनट का है ना, इसके जस्ट बिफोर ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एशिया दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से। ये जो NCERT बॉक्स दिख रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने टॉपिक है, 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 45 में 55, 60 में 62 में 65 में 66, 71, 71, 72, 74, ये सब बहुत अच्छे चीज़ें हुई हैं। यही सब NCERT की बुक में पूछता है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है। और मैं NCERT बॉक्स सीरीज चला रहा हूँ, उसमें NCERT बॉक्स लिखा होता है थंबनेल पे, उसको देखा करिए आप लोग। आइए इसको देखते हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपने निर्वाचन भी करा लिया। इसके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसमें एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक
युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 71 से 77 तक कायम रही। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने कहाँ से कहाँ तक मिस्टेक हुआ, अभी चल रहा है कंटिन्यू। यस, लिखे हैं कि जो 1971 से 1977 तक कायम रही, क्या चीज़? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व की सरकार, जो निर्वाचित सरकार रही। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और 1982 के बाद जनरल ज़ियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद भी राजनीतिक बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3P PPP और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना का हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए गए। 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या है, बस थोड़ा सा और है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिभाषकों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। पाकिस्तान की भारत इसी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के राजनीतिक दल को खोट बताते हैं। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह से ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन
नहीं मिलता है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को भी डर सताता है कि पाकिस्तान के पारमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया से पश्चिम हितों का रखवाला मानते हैं। दिखाई नहीं, दिस इज़ माय मिस्टेक यार, कहाँ ध्यान है। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में आतंकवाद से डर लगता है। देश में विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लाम आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए। इन बातों को मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया के पश्चिमी हितों को रखवाला मानते हैं। बाकी बांग्लादेश हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आइए हम कुछ नया देखते हैं। नया देखने से पहले हम ये देखें कि टाइम थोड़ा ओवर हो गया, तो मैं ये बनाऊंगा दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 47 से आगे। ये पूरी NCERT बॉक्स लंबी है, इसको एक वीडियो में कवर करेंगे। और फिर और भी है इसके साथ साथ समकालीन एशिया में, दक्षिण एशिया में और कहाँ गया, ये है यूरोपीय एकता के संपूर्ण प्रभाव। आइए हम इसका अगला चैप्टर पढ़ते हैं। श्रीलंका हो गया। शांति और सहयोग से पहले कौन सा टॉपिक है? भारत और उनके अन्य पड़ोसी देश। उसके पहले क्या है? भारत पाकिस्तान संघर्ष, जम्मू कश्मीर। अच्छा, भारत पाकिस्तान संघर्ष अभी हम पढ़े नहीं है ना। भारत पाकिस्तान संघर्ष आगे है। चलिए इस वीडियो को ठप करते हैं, अगला वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।